देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर के कल 10-10 हज़ार रुपये लगभग 75 लाख ऐसे महिला हैं जिनके अकाउंट में डाले हैं। और उन तमाम चीज़ को लेकर के ये देखा जा रहा है कि इस पर विपक्ष अब टिक्का टिप्पणी करना शुरू किया है। विपक्ष ने जिस तरह से हमला किया है और साफ साफ कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है और ये एक कर्ज के तौर पर दिया जा रहा है, जिससे कि महिला इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगी और महागठबंधन सरकार के साथ महिलाएं आएंगी। ये वाकया प्रियंका गांधी अपने महिलाओं से जो संवाद कर रहे थे उसमें बताई थी। इस पर जो प्रतिक्रिया आई है, सबसे पहले नीरज कुमार जो एमएलसी हैं, जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनसे जानते हैं कि प्रियंका गांधी के इस टिप्पणी पे क्या कुछ कह रहे हैं एमएलसी नीरज कुमार। जी, जिस तरह से कह रही है कि स्वाभिमान के साथ 10,000 रुपया देके उनका स्वाभिमान हटा जा रहा है। स्वाभिमान पर हमला हो रहा है। चरवाहा विद्यालय तो हम लोग बंद करा दिए थे, कि लगता है कि अपना फिर री एडमिशन करा लिया क्या ये सब। अरे महिलाओं को किसने सम्मान दिया? जब प्रियंका गांधी आपका देश की राजनीति में जन्म नहीं हुआ था, उस समय हम उसकी मां को पंचायती राज और नगर निकाय में सामाजिक जकड़न पर प्रहार करते हुए घर से बाहर निकाला। महिला चेयरमैन जिला परिषद की होती है और आईएएस उसका सेक्रेटरी होता है, तो पता नहीं चला महिला सशक्तिकरण। बेटी साइकिल पर उड़ान भरती है और प्रियंका गांधी के स्कॉट में पुलिस गई होगी ना, तो उसमें भी हमारी बेटी इंसास और AK-47 लेकर के स्वाभिमान बटालियन बनाए हैं चंपारण में। इनको स्वाभिमान समझ में आता है। लालू के यहाँ स्वाभिमान गिरवी रख दिए और स्वाभिमान नजर आता है। महिला नेत्री ये कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ने लोन दिया है और इसकी भरपाई महिला को करना है। कहाँ पर है? कौन सर्कुलर में लिखा हुआ है लोन? हे परम ज्ञानी, हे माँ दुर्गा, न्याय करिएगा, ये अज्ञानी सबको ज्ञान दे दीजिए। जीविका की दीदियों को अकाउंट में पैसा दिया गया है, इस बात को कहते हुए, और उसके लिए पूरी कार्य योजना है। वह गौ पालन करे, पशुपालन करे, जो भी पत्तल बनाने का व्यवसाय करे, 2 लाख रुपया भी उनको देंगे। हम 4 लाख रुपया ब्याज ऋण मुक्त करा दिए। हिम्मत है प्रियंका गांधी तो बोलिए। 43 बीघा लालू यादव को जमीन है पटना में, वो जमीन बेचवा दीजिए, कहा 1,500 करोड़ का हो जाएगा और महिला सबके खाता में डाल दीजिए, तब पुण्य होगा। ये राजनीति के पापी के साथ रह के संगत खराब हो गया है। तो आपने सुना एमएलसी नीरज कुमार ने किस हिसाब से जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि वो ऊपर में उड़ने से कुछ नहीं होता है, धरातल पे उतरना चाहिए। प्रियंका गांधी अभी बहुत बच्ची हैं। ये तमाम चीज़ों को लेकर के देखा जा रहा है कि जो चुनावी सिनेरियो चल रहा है, सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों एक दूसरे पर कोई न कोई ऐसे मुद्दे को लेकर हमलावर है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार लगातार योजनाओं की बारिश करते रहे हैं और महिलाएं नीतीश कुमार की एक कोर वोटर में से आती है और उन्हें सशक्त करने के लिए एक और मेगा स्टॉक मारा है नीतीश कुमार ने, जो लगभग 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में खाते में 10-10 हज़ार रुपया शुरुआती रोजगार के लिए दिया है और फिर उसका आकलन करने के बाद 2 लाख रुपया उनको पूरी रोजगार करने के लिए दिया जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज महिला प्रकोष्ठ से अगर देखा जाए तो प्रवक्ता अनुप्रिया पटेल और साथ ही पूजा ने आज जमकर प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला जताया है और क्या कुछ कहा है उसके कुछ अंश मैं दिखाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार 2005 से अपनी दूरगामी सोच के माध्यम से कैसे महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत किया है। कल एक और नजीर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। मैं ऐतिहासिक दिन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं, क्योंकि ये योजनाएं इतनी लंबी हैं कि मैं पूरे दिन भी बात करूं तो शायद योजनाओं के बारे में और उसके विवरण के बारे में बात करने में पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसने पूर्व में भी नजीर पेश की और पूरे विश्व में
और देश के तमाम राज्यों को अपनी ओर आकर्षित किया और राजनीतिक दलों को मजबूर किया कि वह भी अपने अपने राज्यों में महिलाओं के बारे में सोचें। साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, महिलाओं को 50% आरक्षण हो पंचायती राज में, चाहे बेटियों को 35% आरक्षण नौकरी में, ये सारी योजनाएं अपने आप में पूरे भारत में बिहार पहला राज्य था जिसने महिलाओं को सशक्त करने के लिए ऐसी योजनाओं का शुभारंभ किया और उसका अनुसरण कई राज्यों के सरकारों ने किया और आज जीविका जैसी हमारी योजनाओं की योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीविका योजना को आजीविका के नाम से देश में चल रहा है और जिससे पूरे देश की महिलाएं जो है सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन कल का दिन एक और दिन, कल के दिन में आपने देखा होगा वो 90 के दशक में अपनी जमीन खो बैठी कांग्रेस जो है उसने कल उनकी एक नेता है प्रियंका गांधी जी, वो आई थी, पहुंची थी मोतिहारी में, महिलाओं के समूह को संबोधित कर रही थी और उन्होंने एक बात कहा जो मुझे चुभा और मुझे लगा कि इसका जवाब तो बनना चाहिए। उन्होंने कहा 10,000 में महिलाएं अपने सम्मान को नहीं गिरवी रखेंगी। तो मैं उनसे पूछती हूं कि 2,500 में क्या महिलाएं अपने सम्मान को गिरवी रखेंगी? और पहली बात, महिलाएं अपने सम्मान को गिरवी क्यों रखेंगी कि जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल के उनके चौमुखी विकास की है तो सम्मान गिरवी रखने की बात नहीं है। सम्मान से समझौता हम तो कतई नहीं करेंगे और आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसको हम बताएंगे। हम सम्मान से और अभिमान के साथ बिहार में जीते हैं क्योंकि यह बिहार नीतीश कुमार जी ने संभाला है और इस बिहार के हर एक परिवार की बेटी जो है वो नीतीश कुमार जी को अपना पिता तुल्य समझती है क्योंकि उन्होंने एक परिवार के 2 अलग अलग जनरेशन की महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रदेश की महिलाओं को, ये नवरात्र का हमारा पूजा चल रहा है और इस नवरात्र में हम शक्ति, माँ दुर्गा की शक्ति के रूप की पूजा करते हैं और जिस मनुष्य ने, जिस हमारे नेता ने सचमुच में महिलाओं को शक्ति देने का काम किया है, हमारे इस महिला रोजगार योजना के माध्यम से, वो और कोई नहीं बल्कि एकमात्र विकास पुरुष हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। 75 लाख महिलाओं के खातों में कल 10,000 रुपए को दिया गया और इस पर कटाक्ष करने के लिए कौन आई? एक राजनीतिक पर्यटक। विधानसभा के चुनाव जो है वो मात्र 1.5 महीने के समय पर होने वाले हैं और यहाँ पर अब हमारे विपक्ष की तरफ से राजनीतिक पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया है और ये राजनीतिक पर्यटक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। वो भूमिका क्या है? वो यहाँ आते हैं हमारे प्रदेश की जनता को बरगलाने के लिए, हमारे प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के लिए। लेकिन ये राजनीतिक पर्यटक समझ जाए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है कि हमारे प्रदेश की एक एक बेटी, एक एक महिला और एक एक नारी जो है अब वो अभिशाप नहीं आशीर्वाद बन चुकी है और आपको इसी राजनीतिक तराजू में तौल कर रख देगी। यहां प्रियंका गांधी जी आई, मोतिहारी पूर्वी चंपारण की भूमि से ललकार लगा लगा कर बोलती रही कि उनकी काल में 90 के दशक में कांग्रेस और 2005 के पहले की दशक की राजद सरकार ने हमारे प्रदेश में बहुत सारे विकास और तरक्की के काम किए। लगता है कि प्रियंका गांधी जी को दिल्ली में अच्छे आई डॉक्टर नहीं मिल रहे, इसीलिए उन्हें यहाँ बिहार में आकर अपने आंखों देखी जो पावर उनका गलत चल रहा है आंखों का, उस पावर वाली आंखों से वो देख रही हैं और उन्हें विकास, हमारी खासकर महिलाओं और बेटियों के लिए किए हुए विकास नजर नहीं आ रहे। तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ों में ये देखा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के नीतीश सरकार जितने काम किए हैं और उनको नीतीश के इस कार्य को भाव नहीं दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, खासतौर पे महागठबंधन की तरफ से। इस पर ये गुस्सा था और प्रियंका गांधी से कई सवाल भी पूछा गया है महिला के प्रवक्ता की तरफ से। लेकिन इसी बीच जनता दल यूनाइटेड ने
अब छात्रों को भी एकजुट करने में लगा हुआ है और छात्र का आज संवाद किया गया जनता दल यूनाइटेड में। और जितने भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, साथ ही उसमें कुछ जनता दल के छात्र के सदस्य भी हैं, उन छात्रों ने क्या कुछ कहा है चुनाव की रणनीति को लेकर के, जरा आप सुनिए। छात्र कि हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार छात्र छात्राओं के हित में ही योजना कर रहे हैं और वो धरातल पर दिख भी रहा है। अब कल भी आप देखेंगे कि महिलाओं लोग को बहुत खाता में पैसा भेजा गया है। आज हमारा जो कार्यक्रम था ये पाटलिपुत्र के बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में जो भी छात्र जनता दल यूनाइटेड का इकाई बनाया गया है, हर जगह छात्र संवाद होता है। उसी के तहत आज हमारे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में आज 27 सितंबर को आज नवरात्रि का दिन है कि शुरुआत हो गया है, तो आज शनिवार दिन है। आज सारे कॉलेज बंद होने वाले थे, तो यहाँ पे भी आज कॉलेज सारे विश्वविद्यालय जितने भी कॉलेज के अंतर्गत जितने भी कमेटी के मेंबर लोग बने हुए थे और जितने भी सारे छात्र छात्राएं जो भी छात्र जनता यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं उन सभी को बुलाया गया था और इस कर्पूरी सभागार में एक छात्र संवाद का आयोजन किया गया। क्या कोई टास्क मिला है चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर को हम लोग तो डेली टास्क मिलता है, पार्टी के द्वारा बोला ही गया है कि जो भी योजना आ रहा है सरकार के द्वारा, जो भी छात्र छात्राओं, हम लोग छात्र नेता हैं तो छात्र छात्राओं के रिलेटेड जो भी योजना आता है उसको डेली अपने सोशल मीडिया पर लगाइए। उसके बारे में जो भी छात्र छात्राएं आपके संपर्क में है, कोई कॉलेज में है, उनको बताना है। सरकार छात्र के लिए सोच रही है पूरा अगर सोच रही है तो सड़क पे छात्र क्यों आते हैं? सड़क पे छात्र आते हैं, अब हर एक तरह के छात्र हैं, उनको अपना मांग मानना है तो छात्र तो सड़क पे आएंगे बात ऐसी है कि जिनसे उम्मीद रहेगा उन्हीं के बीच न जाएंगे। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने सारे जो जितने भी छात्र हित की योजनाएं थी धरातल पे उतार दिए। अब लोग की उम्मीदें और बढ़ रही है तो अपने अभिभावक से लोग मांग रहे हैं, इसमें क्या गुनाह है? आज बहुत छात्र सबको बुलाए थे आप जदयू कार्यालय में, क्या कोई खास कार्यक्रम है? आज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र इकाई द्वारा अंकित सिंह राठौर के नेतृत्व में एक छात्र संवाद रखी गई थी। इसी पर सारे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित हुई थी, जिनके सामने हमारे पार्टी के सम्मान जो पदाधिकारी थे, नेता थे, अतिथिगण के रूप में, उन्होंने जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके द्वारा जो छात्र हित में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सब से बच्चों को अवगत कराया गया। तो आपने सुना, ये तमाम चीजें ऐसी चुनावी मौसम में इस तरह से देखा जा रहा है, विपक्ष का हमला और साथ ही संगठन को मजबूत करने की कवायद और छात्रों को, चूंकि यूथ को एक बेहतर वोट कहा जाता है, यूथ और महिला को, तो जो युवा है खास तौर पर छात्रों पर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रोक खेला है नीतीश कुमार के छात्र संगठन के जो नेता है। और उन्होंने ये कहने को किया है कि नीतीश सरकार ने जितना काम किया है छात्रों के लिए उतना आज तक की कोई सरकार नहीं की है। अब तो देखना होगा कि चुनाव जब होगा उसके बाद नीतीश सरकार के किए हुए काम और वादे को कितना सराहा जाता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।